नबी का हुस्न कहाँ और आफताब कहाँ, मेरे हुजूर का चेहरा कहाँ, गुलाब कहाँ। ये सब मिसाल है लेकिन बहुत ही मामूली, वो लाजवाब है उनका कहीं जवाब कहाँ। नाम प्यारा है क्या मोहम्मद का, नाम प्यारा है क्या मोहम्मद का, नाम प्यारा है क्या मोहम्मद का। दिल पे नक्शा जमा मोहम्मद का, दिल पे नक्शा जमा मोहम्मद का। सारे आलम के खानदानों में, सारे आलम के खानदानों में है घराना बड़ा मोहम्मद का, है घराना बड़ा मोहम्मद का। आदाब नाज़रीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान के बी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में हैदराबाद के नौजवान गज़ल और सूफ़ी के बहुत ही ज़बरदस्त गायक सैयद सोहेल हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपनी गज़लें भी सुनाएंगे और सूफियाना रंग के नगमों को और कलाम को पेश करेंगे। सोहेल, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में, और बड़ी मसरत की बात है कि आज आप आएँ और अपने कलाम से, अपनी बातों से लोगों को बताएंगे आपका स्ट्रगल किस तरह रहा, आपके जर्नी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो मेरे देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम और आपका बेहद शुक्रिया मुझे इस काबिल समझा। सोहेल, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि मौसीकी का जो लगाव हुआ वो किस तरह? बचपन में मैं अपने नानी के घर बहुत रहता था, तो नाना गाते थे, नाना के बहुत से रिकॉर्डिंग्स थे, तो नाना की रिकॉर्डिंग सुनता था। फिर नाना के पास ही था मैं बहुत टाइम, तो उनके साथ प्रोग्राम में जाना वगैरह। तो ऑडियंस जब नाना को सुनती थी तो बहुत खुश होती थी, बहुत खुश होती थी नाना को सुन के, वाह 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 वाह। तो मुझे भी तो पहले से शौक़ था ही, उनको देख के और एक जज्बा पैदा हुआ कि मैं कुछ बनूँ। तो मैं अपने नाना से फरियाद करा कि नाना मुझे भी गाना सीखना है। वो बोले कि मुश्किल है बाबा, ये लोहे के चने हैं। बोला मुझे सीखना है नाना। तो नाना मुझे ढोलक सिखाए थे, ढोलक बजाना सिखाए थे। वो ढोलक भी बहुत अच्छा बजाते थे, ढोलक बजाना सिखाए थे नाना। तो नाना के ही साथ में कई साल बजाया। उसी दौरान हमारे मामू का भी इंतकाल हो गया
अच्छा। फिर तो मैं ही रहता था नाना के साथ, तो उनका देख के करके आवाज़ तो नाना की बदौलत है, अच्छा मगर बाजा नाना ने सिखाया। अच्छा। नहीं, लेकिन मौसीकी की जो तालीम होती है वो आपके नाना जान से आपने सीखी, जी यानी तबला ढोलक जी आपको नाना जान क्या तबला ढोलक बजाते थे या फिर वो गाते थे? वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, यानी बहुत अच्छे मतलब खवाल थे। अच्छा, खवाल थे। जी हाँ। खवाल गुजरे हैं। जी हाँ। अच्छा, अगर आप चाहे तो नाम उनका मेंशन कर सकते जी बिल्कुल, अमीर वारसी खवाल साहब थे। हैं। अच्छा, जी हाँ, जो वो अच्छा खानदानी थे वो। अच्छा जी हाँ, ओके। बहुत अच्छे गाने वाले थे। आपका घराना भी खानदानी घराना नहीं, है? मेरा कोई घराना नहीं जानी भाई, मेरे वालिद साहब का इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अच्छा मैं अपनी वालदा के घर से ही सब सीखा हूँ। जी जी। जी हाँ। अच्छा, मतलब हमारे यानी कि ननियाल आपका जो है मौसीकी से बिल्कुल गहरा ताल्लुक रहा है मेरे आपका। ददियार वाले सब चीज़ से चढ़ते हैं। अरे अच्छा, जी हाँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे जानना ज़रूरी है सुहेल, जिस तरह आप बताते हैं कि भाई 7 साल की उम्र से आप तबला और ढोलक की तालीम हासिल की और फिर आपने बजाना शुरू किया, लेकिन गायकी की तरफ आप कैसे राग़िब हुए? मैं उस टाइम से भी गाना ही चाह रहा था जानी भाई। अच्छा तो मैं कैसेटें सुनता था, गाना सुनता था, सबके सबके रिकॉर्डिंग सुनता था, कव्वाली घर में चलते रहता था, हमारे जी घर जी। में वही माहौल था। अच्छा तो ऐसे ही एक दफ़ा मैं गाले पे बैठा था तो नाना देखे, उन्होंने बोला कि ये क्या कर रहा बेटा, नको कर ये सब, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, पढ़ लिख ले, कुछ कर ले। बोला नाना मेरे को कुछ कुछ करना है, मेरी जिद थी जानी भाई। अच्छा जी ओके। हाँ, क्योंकि मेरे नाना बहुत स्ट्रगल देखे थे, उनको मालूम था ये, मेरे को नक्को बोल के बहुत पीछे पड़े, उसके बाद नाना सिखाए। अच्छा, जी हाँ। तो आपने पहली मर्तबा क्या चीज़ गाई थी? हमने जो सुना है आप 7 साल की उम्र से ही गायकी की तरफ आए। जी जिस तरह आप बताते हैं कि भाई तबला ढोलक के साथ साथ आप जो पहली मर्तबा परफॉर्मेंस दिया था 7 साल की उम्र में, जो आपने कुछ कव्वाली गाया था, उस बारे में हमें इल्म है, वो अगर हमारे नाज़रीन को बताएं तो बड़ा बेहतर होगा। एक प्रोग्राम में नाना के साथ गया था मैं आउटडोर, वहाँ पे नाना का गाना चल रहा था, मैं छोटा बच्चा बैठा था, तो मामू को बोला मामू मैं भी एक चीज़ गाता हूँ। अच्छा मामू बोले नको, पापा गुस्से में आ जाते, अब्बा गुस्से में आ जाते। बोला अच्छा एक गाता हूँ। तो इंटरवल हुआ, मामू बोले अब्बा उसको एक चीज़ गवा दो। ठीक है बोले नाना, ठीक है। साहब से इंट्रोड्यूस कराइए, मेरा नवासा है, आपके सामने एक चीज़ सुनाता। तो अच्छा जब सुनाया तो साहब बहुत खुश हुए, वहाँ की अच्छा ऑडियंस बहुत खुश हुई कि ये उम्र में बच्चा ये हाल है, अच्छा आगे जाके बहुत ज़्यादा होऊंगा बोल के। अच्छा। अच्छा तो क्या चीज़ थी वो हमारे नाज़रीन को सुनाएं। बिल्कुल। जुड़ लगते गए फसाने में, राज खुलते गए छुपाने में, रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ हैं मनाने में, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जवाना, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जवाना, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जवाना, आ दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवे जनाना, आ दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवे जनाना, बेखुद किए देते हैं। वाह वाह वाह, इतनी छोटी सी उम्र में आपने ये कलाम गाया, बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। ऑडियंस ने काफ़ी सराहा होगा। चलिए, जब बात चल रही है गायकी की, तो आप तो खैर क़व्वाली से अपने प्रोग्रामों का आगाज़ किया, लेकिन हमें ये ज़रूर बताएं कि
गजल गायकी की तरफ आपका रुख कैसे हुआ, उस बारे में बताएं। जैसे मैंने बताया, बचपन से मैं गुलाम अली खान साहब को बहुत सुनता हूँ। जी। हमारे घर में पूरे शायदा हैं, गुलाम अली खान साहब, मेहदी हसन खान साहब, अच्छा। बहुत उनको ही सुनते हैं, नुसरत साहब को, सबको सुनते हैं, मगर मेरे गुलाम अली साहब को बहुत ज़्यादा सुनता था। अच्छा। जी हाँ, तो बचपन से ही उनकी गज़लें गुनगुनाता था। फिर जब बाजा हाथ में आया तो प्रैक्टिस करने लगा। अच्छा। जी हाँ। तो बाज़ाब्ता आपने किसी से तालीम हासिल की, क्योंकि आपको तो खैर तबला और ढोलक से वाक़फ़ियत हो गई थी, आपने तो सीख लिया था, क़व्वाली के प्रोग्राम जॉइन कर लिए थे, बहुत सारे ग्रुप से अटैच हो गए थे, लेकिन फिर बाज़ाब्ता आपने बाजा किससे सीखा, किन उस्तादों का साथ रहा, उस बारे में बताएं। मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं कुछ बनूं, तो मेरी अम्मी, उनके एक मामू हैं, उनके पास मुझे ले आके गंडा बनवाए। जी हाँ, मगर लाठौर इतनी थी कि कुछ सिखाने कराने। अच्छा। उनके पास वो सिखाने की कोशिश करे, मैं सिखाने। अच्छा। फिर महबूब नगर में हमारे कुछ बड़े लोग हैं, अच्छा। अम्मी वहाँ भेजे मेरे को। वहाँ चंद साल रहा। अच्छा। जो मेरे उस्ताद गफूर नियाजी साहब हैं, अच्छा। उन्होंने बहुत ऐसा सिखाया, एक बहुत मोहब्बत से बहुत चाहते थे मुझे। अच्छा। उन्होंने ही बाजे की तालीम दी, गाना सिखाया, कैसा गाना, कैसी ऑडियंस के सामने कैसा पेश करना। अच्छा। जी हाँ, मैं वो क़व्वाली सिखाए मुझे बहुत। अच्छा। क़व्वाली गाना, राग रागनी, हारमोनियम। तो जब हारमोनियम बैठा, तो जब गज़ल गाता था हारमोनियम पे, अकेले में प्रैक्टिस करता था। गज़ल को कोई नहीं मानता ना साहब ज़्यादा, जी क़व्वाली बिल्कुल। गाने। जी हाँ। हाँ, जो लोग क़व्वाली से जुड़े हैं वो गज़लों की तरफ नहीं आते, क्योंकि देखिए उनका अपना एक अलग है, ट्रेंड अलग है, क्योंकि वो लोग क़व्वाली के प्रोग्राम करते हैं, तो गज़ल आपको दिलचस्पी रही है, तो ग़ुलाम अली साहब को आप बार-बार सुनते हैं और फिर आपको दिलचस्पी पैदा हो गई थी। बहरहाल आपकी ज़िद थी, वो कर दिखाया माशाअल्लाह। तो चलिए, ग़ुलाम अली साहब का आपने जब ज़िक्र किया है, तो ग़ुलाम अली साहब की कोई चीज़ आप सुना दें। वो उन्हें याद करें जिसने भुलाया हो कभी, हमने उनको न भुलाया न कभी याद किया। करूं ना याद मगर। ये गज़ल तो आशा जी गाए हैं, ये ग़ुलाम अली खान साहब की कंपोजिशन है। अच्छा। करूं ना याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे, करूं ना याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे, गज़ल बाना करूं और गुनगुनाऊं उसे, करूं ना याद मगर। खार खार है शाखे गुलाब की मानी, वो खार खार है शाखे गुलाब की मानी, मैं ज़ख्म ज़ख्म हूँ फिर भी गले लगाऊं उसे, करूं ना याद मगर। क्या बात है, बहुत 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 ज़बरदस्त। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहूँगा सुहेल। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, इस दिलचस्प गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रखेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स,
और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद के नौजवान गज़ल गुलकार सैयद सोहेल हुसैन। वक्फे से पहले आपने शुरुआती दौर की बातें हमसे शेयर की। एक चीज़ मेरे जहन में आती है सोहेल, जो सिंगर संगीत घराने से हो और आम फहम सिंगर्स में आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं? संगीत घराने से जो रहता है वो उसको तो बचपन से ही संगीत सुन के उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। जी हाँ, फिर उस्तादें मिले, अगर कोई वालिद रहे, कोई दादा रहे तो, कोई नाना रहे तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। जो नया सिंगर है जो सीखना चाह रहा है उसके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये दौर में कोई सही तौर पे सिखाता नहीं। अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर सिंगर्स बहुत कम आएंगे, है ना? नहीं, पहली बात तो अल्लाह की नवाजिश ज़रूरी है, अल्लाह की नवाजिश, और दूसरी बात कोशिश ज़रूरी है। उस्ताद तो एक कदम ले जाएंगे तो 10 कदम तो शागिर्द को आगे आना है। अच्छा, जी हाँ, ये बात तो है। उस्ताद तो सब कुछ नहीं सिखाते। यानी आप खुद से दिलचस्पी अगर हो तो वो जिस तरह आपने कोशिश की और आज अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में काफ़ी चर्चे हैं आपके, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपकी कोशिश थी, है ना? तो आप कोशिश करते रहें तो कामयाबी ये बस दुआएं हैं मेरी माँ के, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी जी, बहुत दुआ करते हैं मेरे वास्ते। बेशक माँ की दुआओं का नतीजा है कि सैयद सोहेल हुसैन आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पर है। अल्लाह का एहसान है। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, जब आप गुलाम अली साहब को गा रहे थे तो चंद चीज़ें जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं उनकी, उनमें से भी अगर कुछ सुना दें तो बड़ा मज़ा आएगा। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, मुद्दतें गुजरी मगर अब तक वो ठिकाना याद है। हमको अब तक आशिक़ी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। एक और चीज़ गुलाम अली खान साहब की आपके लगता है कोई
से थकन झांक रही है। अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है? अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है? एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है? अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या पास रहकर बिना पहचान सका तू मुझको पास रहकर बिना पहचान सका तू मुझको दूर से देख के अब हाथ हिलाता क्या है? दूर से देख के अब हाथ हिलाता क्या है? एक नजर मेरी हरफ भी तेरा जाता क्या है? अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है? वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त। तो बहरहाल आप गुलाम अली साहब को बहुत ज़्यादा सुनते हैं और उन्हीं की गज़लें अपने प्रोग्राम में भी पेश करते हैं ना। एक चीज़ है सोहेल, अभी हम जो देखते हैं आजकल लाइट क्लासिकल में डूबी हुई गज़लों को ही लोग पसंद करते हैं, जबकि क्लासिकल का भी एक रंग होता है। आप क्या मानते हैं? जो क्लासिकल जानते हैं, जो वक्फियत रखते हैं, उनको सुनाइए, आप बहुत पसंद से सुनेंगे क्लासिकल। अब लाइट जो क्लासिकल है वो आम फहम जो सब सुनते हैं, जो सबकी समझ में आता है। आप सबके सामने क्लासिकल नहीं चलेगा, सर के ऊपर से जाएगा। अब जो जानकार है वही समझेगा। सही है जी हाँ। नहीं, जब हम क्लासिकल का जिक्र करते हैं तो मैं चाहता हूं कि कोई अगर ठुमरी अगर आप सुनाएं, क्योंकि आप तो चौमुखे सिंगर है, चौमुखे गुलकार हैं, तो अगर ठुमरी सुना दे तो बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल, मैं तो क़व्वाली गज़ल गाता हूँ। एक आप ठुमरी की फरमाइश करें तो बेगम अख्तर की एक ठुमरी है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल। हमरी अटरिया पे आओ संवरिया, हमरी अटरिया पे आओ संवरिया, देखा देखी बलम होई जाए। हमरी अटरिया पे आओ संवरिया,
देखा देखी बलम होई जाए हमरी हटरिया पे। प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, लाज हमारी रखियो साजन। प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, लाज हमारी रखियो साजन। आवो सजन तुम हमरे द्वारे, आवो सजन तुम हमरे द्वारे, सारा झगड़ा खत्म हो जाए। आवो सजन तुम हमरे द्वारे, सारा झगड़ा खत्म हो जाए। वैसे बातचीत और फिर आपकी गायकी से वक्त का पता ही नहीं चल रहा है, तो बहरहाल इस गुफ्तगू के सिलसिले को हम यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। तो नाजरीन, आज की इस हफ्ते की गुफ्तगू को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते इसी फनकार के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।